अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मईशत पर लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किफायत शियारी की पॉलिसी जारी की, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अवाम दुश्मन पॉलिसी नजर आ रही है। पॉलिसी कुछ इस तरीके से है कि रात 8 बजे तमाम तर मार्केट्स क्लोज कर दी जाएंगी, यानी कि बाजार बंद कर दिए जाएंगे, और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स की भी एक पॉलिसी लाई गई है कि वो भी रात 10 बजे या 8 बजे क्लोज कर दिए जाएंगे। ये तमाम तर पॉलिसी लाने के बाद ये देखने में आ रहा है कि अमूमन लोगों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि हम इस पॉलिसी को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वैसे ही विंटर वेकेशंस बच्चों की भी पड़ गई है और अमूमन देखने में यही आता है कि कराची की आवाम, क्योंकि रात भर जागने वाले लोग हैं, तो रात में देर से घरों से निकलते हैं और कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स का टाइम ऐसा होता है कि लोग देर से घरों से निकलते हैं, तो वहां देर से ही पहुंचना पसंद करते हैं। इसी तरीके से यह भी देखने में आ रहा है कि अमूमन जो ताजी बिरादरी है उन्होंने भी इस चीज से इनकार कर दिया है और इस पॉलिसी को मानने से टोटली उन्होंने डिनाई किया है कि हम इस पॉलिसी को नहीं मानते। हुक्मरान ये नहीं सोचते जब वो फैसले करते हैं तो इसका इंपैक्ट मुल्क पर, कौम पर और लोगों पर किस तरह होगा, इदारों पर, बिजनेस कम्युनिटी पर और खासकर मईशत पर किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे ही कोविड के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आई है कि बहुत बुरी सूरत हाल है। कारोबारी तबका जहां एक जानी मुतासिर हो रहा है, वहीं बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। और अब इस पॉलिसी के बाद मजीद क्या सूरत हाल होगी, इसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन असद हनीफ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। बात हो रही है तवानाई बहरान के बाद उसको काबू करने के लिए जिस तरीके से एक पॉलिसी लाई गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कभी भी किसी के साथ अगर कुछ किया जाता है, मुल्क रियासत है, पाकिस्तान है जी, इसमें कम से कम लोगों को अपने एतमाद में लेना चाहिए। कम से कम लोगों को अपने एतमाद में ये लेंगे। कारोबारी लोग हैं, ये मुल्क को जो चलाते हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल भी है और ये मुल्क के होनहार भी है। बिल्कुल। तो बात इतनी कि कम से कम इनसे मुशावरत करनी चाहिए थी। बिना मुशावरत के कभी कोविड के अंदर पहले 18 माह भी हमने सब्र किया है जी। आप यकीन करें, हमारे रेस्टोरेंट वालों के अलावा हमारे जो लेबर तबका है, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारा वेटर है, जो हमारा मैनेजर है, जो हमारा कुक है, जो हमारा चौकीदार है, वो सब लोग बेरोजगार थे। आप यकीन करें, बिल्कुल। वो लोग उन चीजों से अभी तक बाहर नहीं है। वो उनके कर्जों से बाहर नहीं है, चीजों से बाहर नहीं है। रेस्टोरेंट वाले खुद अपने परेशान है। बेरोजगारी, आप यकीन करें, इस वक्त कारोबार की ये पोजीशन है कि अगर हमारे पास जो स्टाफ होता था उसका 30% स्टाफ तो इस वक्त वैसे ही मौजूद नहीं है, क्योंकि लोगों की सकत में चलाने की कारोबार को। सही। उसके बाद अगर 70% भी घर बैठ जाएंगे तो आप यकीन करें कि इस मुल्क का क्या होगा या इस मुल्क के लोगों का क्या होगा, ना आप समझ सकती हैं इस बात को, ना हम समझ सकते हैं। तो असद साहब, इस तरीके से जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई पॉलिसी लाई जाती है, क्योंकि आप इस वक्त चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट हैं, जाहिर है तो आप लोगों को किसी तरीके से एतमाद में लिया जाता है, आप लोगों से बात की जाती है कि अगर हम ये टाइमिंग रख देते हैं तो इस तरीके से आपको कोई बेनिफिट होगा? नहीं जी, हमें किसी ने ना एतमाद में लिया है, ना ही तो हमसे किसी ने बात की है। पर ऐसी हमेशा ऐसे ही होता है यार। आज भी ऐसी, ये मुल्क रियासत पाकिस्तान है, इसमें कम से कम लोगों का ख्याल करें, अपने लोगों चीजों का ख्याल रखें। ये जो लोग मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क से प्यार कर रहे हैं, जो अपना स्टेक लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टेक से मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कराची वालों के पास खास तौर पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे पास। हमारे पास माँ सिवाय इसलिए कि बंदा रेस्टोरेंट पर खर्च करने आ जाता है, जिसपे रेस्टोरेंट के अंदर 500 रुपए 300 रुपए पर हेड से लेकर जो है वो 2000 रुपए 2500 रुपए पर हेड तक का लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से जो कई हजार लोगों का रोजगार इसमें चलता है। अगर इसको भी इस तरह से बंद कर दिया जाएगा तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है और लोगों के लिए आगे जाके इसमें चोरियां, डकैतियां, इन चीजों के जाहिर है जो लोग हमारे पास वेटर हैं, मैनेजर हैं, जिन लोगों की तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 रुपए है, वो लोग किस तरह से गुजारा करेंगे? जब जाहिर है घर में भूखा बच्चा होगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने लिए ना। सही। अब उसके लिए क्या हालात खराबी चीजें, तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो मेन चीज है, उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि अगर रेस्टोरेंट के ऊपर 50 लोग खाना खाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं
वो 50 घरों की लाइटें बंद होगी तो कितनी बिजली उसमें बचती है। बिल्कुल, इसको भी देखा जाए कि उसमें बिजली उनके घर की, तो हम मशवरा तो करें। अब वो अगर मशवरा करते नहीं है, अपनी तरफ से उन्होंने लगाया बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, ये किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सही। असद साहब, गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इकदाम करके हमने 62 अरब रुपए की बचत कर लेनी है तवानाई से। आपको लगता है कि पहले भी इस तरीके की पॉलिसीज आती रही हैं? अरब रुपए आएंगे कैसे? वो 62 अरब रुपए की उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें ना, कि वो 62 अरब रुपए कैसे प्रोड्यूस होंगे। सही। कारोबार खोलेंगे, कारोबारी लोगों को थोड़ा चांस और ज्यादा मजीद चांस दें, लोगों के लिए चीजें सस्ती करें। सही। टैक्स की थोड़ी सी वो करें, टैक्स लोगों के कलेक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और उन चीजों से काम रिकवर होंगे। कारोबार बंद कर दो। वो कहते हैं जी, वो अगर मुझे मुल्क का कर्जा चुकाना है और मुझे चीजें, मैं अपने कपड़े बेच के जो है राशन सस्ता कर दूंगा, तो कपड़े जो है ना वो हुक्मरानों के नहीं बिक रहे हैं, वो कपड़े हमारे और आपके बिक रहे हैं। सही। वो हमें मशवरा दिया जा रहा है, हमारे ऊपर ये हर चीज हमारे ऊपर लागू की जा रही है, हर चीज हमारे ऊपर लागू कीजिए। सही है। असद साहब, इससे पहले भी इस तरीके के फैसले किए गए, कोई खातिर ख्वाह नताइज उस वक्त आए थे सामने जो अब दोबारा से गवर्नमेंट की जानिब से ये इकदाम किया जा रहा है? हमारा सिंध गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया था, सिंध गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया था, खासतौर पर नासिर हुसैन शाह साहब ने हमारा बहुत साथ दिया था। नासिर शाह ने हमें सब चीजों के लिए करा के नहीं यार हम आपका साथ देंगे, जब हमने उनसे बात की। अभी वफाक से फैसला आता है, यहाँ पे सिंध हुकूमत वाले जो है वो अपने ऊपर बुराई ले लेते हैं कि सिंध हुकूमत नहीं कर दिया। बात ये कि कई ये चीजें हैं, मगर कम अज कम सिंध हुकूमत वालों को और उनको सिंध हुकूमत वालों से मुशावरत करने के बाद, और उनको चाहिए कि वो कारोबारी लोगों के साथ मुशावरत करें। हमारी एसपीसीआई कराची चैम्बर है, कराची के अंदर कई 100 एसोसिएशन है, एसोसिएशन को बुलाएं, जो बड़ी एसोसिएशन है, जो 10, 12, 15 बड़ी एसोसिएशन है, उनको बुलाएं, कराची की, पूरे पाकिस्तान की, उनको बुला करके मशवरा करें कि यार एनर्जी क्राइसिस है, इस पर काबू पाना है, कैसे काबू पाया जा सकता है। अब उस पर ये मुशावरत नहीं करेंगे अपनी तरफ से, भाई अपनी तरफ से कोई भी फैसला लाके आप थोप देते हैं। यार ये कौन सा बादशाहों वाला मुल्क है? जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी मुल्क है ये बादशाहों का कानून थोड़ी कि आपने उठाया और लाकअप कर दिया किसी को भी, किसी टाइम में भी किसी को भी बंद कर दिया। ये इस तरह नहीं है। जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत आजाद है, आजादी है, राय है, आजादी है। हमारे यहाँ लोगों से मुशावरत की जाए, इस तरह से कोई फैसला ना किया जाए जिसमें लोगों का और मुल्क का नुकसान हो। अच्छा असद साहब, जो इकदाम उठाया जा रहा है, रात में 8 बजे और 10 बजे बंद करने के बारे में कहा जा रहा है, अगर हम बात करें अवाम के रोजगार के हवाले से, अमूमन कितने लोगों का रोजगार इस चीज से वाबस्ता है और कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी? कम अज कम 6-7 लाख लोग इससे वाबस्ता है। सही। अलाइड प्रोडक्ट्स अलग है। अगर एक रेस्टोरेंट चलता है उसके अंदर घी भी आता है, तेल भी आता है, मसाला भी आता है, सब्जी भी आती है, उसके अंदर नमक, मिर्ची, ये सब चीजें आती हैं। हर चीज रेस्टोरेंट के अंदर आती है। लोगों की वर्दियां बनती है, लोगों के कपड़े बनते हैं, कुर्सियों के कवर फटते हैं, कुर्सियों के कवर रिपेयर होते हैं। हर आदमी के अलाइड बेशुमार लोग इससे फायदे उठाते हैं। सही। असद साहब, अगर कोई बीच का रास्ता अपनाने के बारे में गवर्नमेंट की जानिब से कोई मुशावरत के लिए आगे आता है, असद साहब अगर कोई गवर्नमेंट की जानिब से मुशावरत की जाती है आपकी तरफ आकर बढ़कर, तो आपकी जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्या फैसला किया जाएगा? आया कोई बीच का रास्ता निकलता है इस चीज पे? मैडम, अगर हुकूमत हमारा सिर्फ हाथ पकड़े ना, तो हम जो है ना वो अपना सर झुका देंगे। हम कहेंगे बताओ क्या करना है और कैसे करना है और कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है, वो हम इनको बताएंगे। क्योंकि हम ग्राउंड पे बैठे हैं, ग्राउंड पे वो नहीं बैठे हैं, वो ऐवानों में बैठे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए। वो ग्राउंड भी नहीं, ग्राउंड रियलिटी हम जानते हैं कि हमें पता है कि इस पे किस तरह से काबू पाना चाहिए, कैसे, मगर ये कोई नहीं करने के लिए तैयार है। हमें बुलाने का कोई फायदा नहीं। सही सही। लोग अपनी चीजों को भी कम करना पड़ेगा, हमारी चीजों को भी कम करना पड़ेगा, चीजें बनानी पड़ेगी। अगर कहीं पे बुहरान आ रहा है तो क्या कारोबार आप सारा बंद कर दें, सारा मुल्क को बंद कर दें, सारे मुल्क में लॉकअप कर दें सबको? सही है। असद साहब, अगर हम कहते हैं कि रात 12 या 1 बजे तक मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स क्लोज कर दिए जाएं, तो आप इस फैसले पर किस तरीके से एग्री करेंगे या नहीं, अगर गवर्नमेंट की बिहाफ पर यह बात सामने आती है? बात यह है कि इसका ना पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है कि भाई सुबह कितने बजे कारोबार खुलना चाहिए, दुकानें कितने बजे खुलनी चाहिए, कितने बजे बाजार बंद होने चाहिए। जब बाजार अगर शाम को 6 बजे बंद होगा तो लोग 6 बजे के बाद अपने घर जाएंगे। 1 घंटा में लगता है, बड़े शहर में रहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की डायनेमिक्स तकरीबन एक जैसी है। मार्क सिवाय इसकी कराची थोड़ा सा हमारा रोशनियों का शहर था, हमारे पास लोग आते ही लोग रोशनियां देखने के लिए थे, हमारे यहाँ लोग आते ही लोग रात में देखने के लिए थे। ये हमारा एक कल्चर था। अब आप बहुत सारे लोग हैं वो उस पर इतराज करते हैं कि जी वो यूरोप में ऐसा होता है फलानी जगह। भाई यूरोप की डायनेमिक्स में कराची के डायनेमिक्स में बड़ा फर्क है।
हमारे पास चीजें होती हैं इस तरीके से कि लोग ये दुकानों की ये टाइमिंग होनी चाहिए, रेस्टोरेंट की ये टाइमिंग होनी चाहिए, मार्ट की ये टाइमिंग होनी चाहिए, अस्पतालों की ये टाइमिंग होनी चाहिए, बिल्कुल वो इस ये। मगर बुरहान के नाम लेके या बुरहान के ऊपर अगर इस तरह से टाइमिंग और चीजों को बंद करेंगे तो ये तो कल बोलेंगे कारोबार बंद कर दो, गाड़ियां बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। बात ये है कि अगर पेट्रोल नहीं है, आप कहते हैं कि जी वो लोग मास ट्रांजिट सिस्टम को यूज करना शुरू कर दे, तो मास ट्रांजिट यूज करने से पहले भाई मास ट्रांजिट के अंदर कौन आदमी सफर करेगा जब तक हमारे गुजरा और हमारे लोग इस पे सफर नहीं करेंगे। ठीक है, जिस तरह की हमारे पास बसें हैं, जिस तरह की हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, अब तो सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा कर दिया है, कराची में मास ट्रांजिट का बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, चलो लोग सफर भी कर सकते हैं। मगर कोई ऐसी एग्जाम्पल्स बने, कोई ऐसी मिसालें बने जिसके बाद जो दूसरे लोग उस पर आना शुरू होंगे ना। ठीक है असद साहब, ऐसे इकदामात के बाद गवर्नमेंट की जानिब से जो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, इस तरह की पॉलिसी सामने लाई जाती है, क्या कहेंगे आप? मईशत किस तरफ जा रही है? क्या बेहतरी की जानिब गामजन होगी हमारी मईशत? कई लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 7 लाख अफराद रेस्टोरेंट में काम करते हैं कराची के अंदर। सही, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी, ये दुकानदार तो दुकान थोड़ी है 6 लोगों ने मिलकर चला ली। दूसरी बात, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर बहुत कम रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूज होती है। बहुत कम, बहुत ना होने के बराबर रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जहाँ पे एयर कंडीशनिंग। मेजोरिटी रेस्टोरेंट हमारे यहाँ ओपन एयर आउटडोर, या बेचारों ने अपने किचन बना के 8x10, 10x12 के अंदर किचन बना के वो 10x12 की दुकान में 20 लोगों को रोजगार देता है। आप यकीन के दिहाड़ीदार सबका उधर होता आता है। सही, रोज कोई जो परेशान होता है, वो जिसको जब कल नौकरी नहीं मिल रही होती है तो वो आता है, कहता है यार मुझे 600 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए दिहाड़ी दे देना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। या वो लोगों की ट्रिपों पे चल रहा होता है। जब आप किसी भादराबाद पे, आयशा मंजिल पे, या पाकिस्तान के हर एरिया के अंदर, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी आपने देखा होगा, अक्सर लोग बेचारे बाहर खड़े हुए होते हैं। वो कोई दिहाड़ीदार लोग थोड़ी होते हैं, वो तो बेचारे ऐसे खड़े हुए होते हैं कि आपने उनसे खाना मंगाया, उनको अपने शौक से 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए टिप दे दी, उससे वो लोग बेचारे अपना कारोबार और अपनी चीजों को चला रहे होते हैं, और उसमें उनकी रोजगार का जरिया बन रहा होता है, जिससे उनके घर चल रहे होते हैं। ठीक है, इन चीजों को मद्देनजर रखा जाए। अच्छा, वो उनकी दुकान क्या होती है? उनकी दुकान होती है बेचारी 8x10 की, 10 फुट बाय 12 फुट की। उस दुकान का पूरे महीने का बिल 50,000 रुपए का नहीं होता, उनको आप बंद करने जा रहे हो। सही, इतनी बड़ी ज्यादती आप बताएं मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन। उसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो महीने का बिल आता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन असद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि इससे मईशत बेहतरी नहीं बल्कि बदतरी की तरफ गामजन हो जाएगी। हजारों नहीं लाखों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता होता है। इस वक्त सीजन है, विंटर वेकेशन स्कूल्स में पढ़ चुके हैं। नॉर्मली कराची के अवाम की अगर बात की जाए तो कराची की अवाम निकलती ही देर से है और रात भर जागने वाली अवाम है। इस्लामाबाद के ऊपर ये आपकी पॉलिसी लागू हो जाती है क्योंकि वहां पर अमूमन 8 बजे लोग सो जाते हैं। लाहौर जिंदा दिलाने शहर, लाहौरी जाहिर है जागते हैं लेकिन इतनी देर तक नहीं जागते हैं। धुंध का एक मसला है, वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक है, इस वजह से वहां पर भी अमूमन देर तक नहीं बाहर निकला जाता है। लेकिन कराची के लिए टोटली ये बात डिनाई करते हैं, चाहे वो ताजिर इत्तिहाद वाले हों या फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हो, वो यही कहते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमें एतमाद में नहीं लिया गया और इस तरीके का फैसला लागू कर दिया गया। इसी के साथ यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।